गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कक्षा 11 कृषि वर्ग के विषय गणित के ज्ञान प्रकाशन की पुस्तक कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी के अंतर्गत घातांक के नियम की एक्सरसाइज 1.1 को समझेंगे। पिछले टॉपिक में हमने फॉर्मूले लिखे थे और उन्हें याद करने का तरीका सीखा था। इस अभ्यास में उन्हें अप्लाई करना है और कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले हमें कुछ और रिमाइंड की ज़रूरत होगी। घातांक का अर्थ किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करना होता है, एक बात। दूसरी, घातांक के जो प्रश्न हैं चूँकि घात बनानी है तो प्रयास ये हो कि घातें अभाज्य संख्याओं के रूप में हों। भाज्य अभाज्य संख्याएं हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, समझी थी, याद की थी। अभाज्य का मतलब ये है कि जो घातांक के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास संख्या होगी उसके हम छोटे छोटे गुणनखंड करें, जिसे हम लघुत्तम विधि 7वीं 8वीं तक बोल करके याद करते आए हैं। वास्तव में वो गुणनखंड विधि है, यानी पहले संख्या देखेंगे सबसे छोटी हो, फिर उससे काटेंगे, फिर जो बचेगी उसे काटेंगे और तब तक काटेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड को हम घात के रूप में लिखेंगे। बड़ी संख्या को छोटे छोटे पार्ट्स की पावर्स के रूप में लिखेंगे तो घात के सवाल हमारे ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त घातांक के मुख्य रूप से 4 नियम याद रखने हैं। पहला कि एक ही संख्या होने पर घात जुड़ जाती हैं। दूसरा, अगर एक ही संख्या भाग कर रही हो आपस में तो उनकी घातें घट जाती हैं। तीसरा, अगर घात माइनस की है तो वो बटे क्रॉस करते हुए प्लस की हो जाती है, यानी पावर को माइनस से प्लस किया जा सकता है, लेकिन उसे बटे क्रॉस कराना है। बटे क्रॉस का मतलब अगर a की घात -5 है तो इसमें तो बटे है नहीं, तो वास्तव में इसका मान होता है, जिसके बटे कुछ नहीं होता वो 1 मानते हैं। तो वास्तव में यह है a की घात -5 बटे 1। तो इसका वास्तविक मान हो जाएगा 1 बटे a की घात +5। क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि गणित में हमारा केवल और केवल एक ही टारगेट होना चाहिए और वो है माइनस से निपटना। तो माइनस जहाँ भी है प्रयास ये हो कि या तो वो माइनस किसी नियम से प्लस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि घातांक के नियम होता है, या नहीं हो पाता है तो माइनस वाली संख्याओं को लास्ट में लिखते हैं और उन सब का एक समूह बना लेते हैं। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक नियम, क्योंकि 3 नियम हुए हैं, किसी भी संख्या की पावर 0 अगर हो जाए, x की पावर 0, बस वो संख्या 0 ना हो तो x की पावर 0 1 हो जाती है, लेकिन 0 की पावर 0 1 नहीं होती, वो अपरिभाषित है। ऐसे ही कोई संख्या अगर मौजूद है तो जाहिर सी बात है उसकी पावर कम से कम 1 होगी। एक नियम और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसे हम देखते हैं और कभी कभी गड़बड़ में डर जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि रूट, स्क्वायर रूट का चिन्ह सब जानते ही हैं। तो एक तो इसे हम स्क्वायर रूट का चिन्ह तो है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता,
लेकिन वो इस चिन्ह का केवल एक प्रकार है। तो इसलिए इस चिन्ह को हम रूट के रूप में ना समझें, बल्कि ये चिन्ह क्या है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इस चिन्ह का मतलब है कि ये कोई पावर है, यानी ये उस संख्या की घात बताती है जो इसके अंदर मौजूद है। और वो पावर कैसे होती है? पावर होती है बटे में, यानी इस चिन्ह का मतलब है कि पावर बटे में है। ये चिन्ह ये कहता है, जिसे आप रूट बोलते हैं। रूट के चिन्ह का मतलब है कि पावर बटे में है, और बटे में उतनी होगी कि कम से कम तो 2, अगर नहीं दिया गया है और दिया गया है तो इस चिन्ह के बाहर जो तिकोना बना हुआ है उसके ऊपर जो छोटी संख्या लिखी हुई है उतनी। यानी अगर इस तिकोने के ऊपर 3 लिखा है और अंदर x लिखा है तो x की पावर बटे में तो है, 1 के बटे में कितना है? 3 हो जाएगा। तो इन कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी बड़ी आसान और इंटरेस्टिंग होगी। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। इसी में हमने पीछे देखा एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और सबसे पहले जो फ्रंट पर इससे पहले दिखाया इसमें वीडियो में वो किताब का नाम है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, बल्कि 7 तक सवाल कहा है कि मूल्य निकालो। मूल्य का मतलब है उसका वास्तविक मान निकालना, यानी घातों को खोलना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है 3 की पावर -3। तो इसमें जो हमारे पास संख्या है 3 की पावर -3 बराबर। अब सबसे पहले हमने चेक करना है, माइनस आ गया है इसमें। हमारा काम कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम माइनस को देखें कहाँ है। अब पावर माइनस में है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई अगर a की घात -m हो तो क्या होता है, वो सबसे पहले माइनस से निपटना है, बाकी सारे काम बाद में। बताया था गणित में केवल एक ही समस्या है और वो है माइनस की, बाकी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और वो क्वेश्चन चाहता है कि अटेंशन रखें मुझ पर ध्यान दें, क्योंकि ये गड़बड़ करने वाला है। तो पहला काम इससे निपटने का है, यानी इसे प्लस में कैसे कन्वर्ट करें। तो पावर है तो पावर हो जाएगी 1/3 की पावर 3, और पावर का मतलब है गुणा करनी है उतनी बार। तो ये सवाल हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 बार लिख करके गुना करना, तो ये आ जाएगा 1/3, 3 × 9 × 27। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा कहता है कि 64 की पावर है -1/6। तो वही समस्या है, सबसे पहला काम पावर माइनस है, हमने किसी से बात नहीं करनी है, केवल माइनस से बात करनी है। तो ये भी सेम स्थिति में आ जाएगा, 64 की पावर 1/64 की पावर 1/6। यहाँ पर लिखते हुए एक खास बात हुई है, ये खास तौर से आपके लिए लिखा गया है, ये गलत नहीं लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकल गलती है। क्या है? हम प्रयास करें, क्योंकि सवाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल लिखा हुआ ठीक होने के साथ साथ सही भी लिखा हो, अच्छा भी लिखा हो। तो जो हमारा बराबर का चिन्ह है, प्रयास करें एक लाइन में एक बराबर आए और वो लगभग एक सीध में हो। दूसरी बात, जो भी हम चिन्ह लगाएं वो बराबर के सामने आए। तो इससे बहुत सारी समस्या गणित की हमारी हल हो जाती हैं। कैसे होती हैं वो आगे जब समस्या आएंगे तब हम वहाँ पर समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने बराबर 64 लिखा और चिन्ह कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, जो कि गणित की दृष्टि से गलत होता है, क्योंकि बराबर तो यहाँ है। तो बराबर के सामने कायदे से बट्टे का निशान लगना चाहिए, लेकिन वो लग नहीं पाया किसी कारण से।
आप ये मान के चलें, जबकि ऐसा आपको समझाने के लिए किया गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि बटे तो ऊपर रहेगा ही लगेगा, लगाना है, और बटे बराबर से अलग हो गया, तो इसलिए इस पूरी संख्या को हम कोष्ठक में कर देंगे। तो कोष्ठक में करने से क्या होता है कि बराबर के सामने चिन्ह की जो कमी थी वह खत्म हो जाती है। अब ये कोष्ठक अकेली एक संख्या बन जाती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं पावर हो गई 1/6। अब पावर 1 का मतलब है वर्गमूल का चिन्ह लगाना, लेकिन वो चिन्ह लगते तो खतरा हो जाएगा। तो हमारे पास मेन संख्या है 64 की पावर हुई है। तो पावर का सवाल करने के लिए स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो संख्या है उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, सबसे कम पार्ट्स। तो बराबर बटे का चिन्ह, ऊपर कोई संख्या नहीं, केवल एक ही है, और बटे में 64 क्या है। तो 64 को हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम कापी पर रफ कार्य के लिए कापी के पिछले पन्ने का प्रयोग ना करें, बल्कि कापी की साइड में जैसे मैंने लाइन खींची है वहाँ एक लाइन खींचें, और सारे रफ वर्क इधर होते चले जाएंगे हमारे। तो इससे कोई गलती होगी तो हम पकड़ भी पाएंगे। तो 64 करने टुकड़े, टुकड़े का गुणनखंड, यानी जिसे हम गुणनखंड कहते हैं गणित की भाषा में। तो ऐसी संख्या जो 64 को काट दे, छोटी से छोटी। अब हमारी स्थिति क्या होती है, हम करते हैं जो भी जी में आ जाए कि 8 × 64 या 16 × 64। ऐसा नहीं करना है। सबसे छोटी संख्या काटने के लिए होती है 2। 1 से तो सब कट जाते हैं, तो इसलिए हमें हर संख्या को 2 से विचार करना है। और 2 से काटेंगे तो 2 से काटने के लिए हमारे पास 4 को भाग करके देख लेंगे। यानी अगर हम काट सकते हैं बहुत अच्छी बात है 2 से, और अगर हम नहीं काट सकते हैं तो क्या करेंगे, 2 से काटने का अर्थ है उस संख्या को भाग करना। तो 2 से हमने 64 को भाग करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 से 6 कट गया, उतार लिया 4 का, और भाई 2 दूनी 4, यहाँ आ गया क्रॉस। तो ये जो भाग आया है इसे हम कहते हैं काटना। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4। फिर से एक संख्या देखते हैं जो इन्हें काट दें। तो 2 से काट कर देखें, क्या करेंगे, 2 × 2। हम भाग की प्रक्रिया को यहाँ भी कर सकते हैं, और बड़े आसान से। कैसे, 2 × 2, तो हासिल बच गया 1 शेष। तो उसे 1 को हम बीच में लिखें इस डंडे पर, और ये गिना कहाँ जाएगा, ये गिना जाएगा इनके बीच में। तो इनके बीच में क्या होगा, ये 1 यहाँ आ गया और 2 इधर था, तो हो गए 12। तो 2 × 6 = 12। तो इस तरीके से हमें कुछ हासिल वासिल लगाने की जरूरत नहीं है, संख्याएं सीधे सीधे पहुंच गई। फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 से हो गए 8 × 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है, जब 2 से संख्या ना कटे तब हमें 3 पर जाना है। जब 3 से नहीं कटेगी तो फिर हम सीधे 5 पर जाएंगे। इस गुणनखंड का फ़ायदा ये है कि अगर कोई संख्या 2 से नहीं कटी तो फिर 2 के सारे पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उनसे संख्या नहीं कटेगी। यानी 2 से अगर नहीं कटते तो 4 से भी नहीं कटेगी, 2 × 3 = 6 से भी नहीं कटेगी, 2 × 4 = 8 से भी नहीं कटेगी। इस प्रकार से फिर 3 पर जाएंगे। यही स्थिति 3 के साथ होगी। तो खैर हमारे पास इस स्थिति में क्या आ गया भाई, 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने आ गए, 2 की पावर 6 आ गए। 2 6 बार आया है भाग करने में। तो ये जो हमारा 64 है, ये 64 आ जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि ये सब गुणा के माध्यम से होते हैं ना। गुणा करके भी देख लेंगे,
वैसे वही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका मतलब 64 जो है वो 2 की पावर 6 हो गया है। तो 2 की पावर 6 हो गया 64, और कोष्ठक 1/6। लिखने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे गणित करते हुए। क्या? एक तो जब भी कोई संख्या अपना रूप बदलती है, संख्या थी 64, रूप बदला तो हो गई 2 की पावर 6। संख्या वही है, मान वही है, लेकिन इसका रूप बदल गया। तो जब भी कोई संख्या अपना रूप बदलती है तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाती है, कोष्ठक के अंदर आ जाती है। आप इसे कोष्ठक से बाहर सिंपल नहीं रखोगे। अच्छी बात है आप इस संख्या को ही कोष्ठक में रख दें, तो उससे बढ़िया बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ नहीं रखी गई, क्योंकि अकेली संख्या तो अकेली को कोष्ठक में रखे ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूप बदलते ही उसे कोष्ठक में रखना जरूरी है। या कोई संख्या जब कहीं और से आते हैं तो भी कोष्ठक में रखी जाती है। दूसरी जो पावर है, पावर के अक्षर संख्या से छोटे होने चाहिए, और पावर आधी संख्या से नीचे नहीं जानी चाहिए। ये कुछ हमारी लिखने के तरीके की बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे और हमारी गलतियाँ कम होंगी। अब आते हैं भाई बटे बराबर बटे 1, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। बटे हो गया, नीचे क्या हुआ, 2 की पावर 6 थी, और फिर यहाँ पावर की पावर हुई है। तो जब पावर की पावर होती है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर a की घात m हो जाए, उसकी भी पावर n हो जाए, पावर की भी पावर हो जाए, तो वे पावर्स आपस में गुना कर लेती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुना 1/6। अब ये अकेला है, ये 2 है। वैसे तो ये 6 कहाँ गुना करेगा, नीचे भी कर सके ऊपर भी कर सके, तो यह भी एक समस्या है, ये कहाँ करें। तो वास्तव में तो कटनी चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि भाई ये बीच में लिखा गया है तो कहाँ करें, तो हकीकत में एक जैसी संख्याएं ही एक जैसी अपने जैसी संख्याओं के साथ ही क्रिया कर सकती हैं। अब ये अकेली संख्या रह पड़ेगी, ये 2 हो गई, तो हमने करना क्या है, इसे भी 2 बनाने हैं। और 2 का तरीका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर खास है बटे है, इसके पास बटे नहीं है, तो हम इसके बटे लगाएंगे। और बटे लगा क्या करेंगे, बटे में 1, तो 1 से 1 कट गया, और 6 से 6 कट गया, 1 रह गया, यानी ये आ गया 1/2 की पावर 1, यानी 1/2। और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है? तो हमने इन सवालों को बड़े आराम से करना है। एक तीसरा सवाल और समझेंगे। तीसरा सवाल हमारे पास था 27/125 की पावर -2/3 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, पावर फिर माइनस है। माइनस कहती है कि एक ही इलाज है पावर का कि माइनस का मतलब बटे क्रॉस कराना है, बटे को उलट देना है। तो जो बटे वाला 27 था, इसकी पावर माइनस है चूँकि ब्रैकेट के बाहर है, और इसकी भी पावर माइनस होगी। तो कोष्ठक की माइनस है, तो माइनस का एक ही इलाज है कि बटे कुदा दो। तो बटे कुदाने का मतलब 27 बटे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर था, और ये बटे के ऊपर चला जाएगा। एक तरीके से संख्याएं पलट दी जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 125/27 की पावर 2/3, ये बराबर संख्याएं तो होगी। अब मसला रह गया इनका, 125 के गुणनखंड करेंगे।
तो 125 गुणनखंड करेंगे तो आ जाएंगे 5। 2 से काट के देखेंगे, 2 छीक 12, 5 नहीं कटता। 3 से काट के देखेंगे, 3 चौक 12, फिर 5 नहीं कटता। तो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए 4 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 आ गया, 5 दूनी 10, बच गए 2। तो 2 को लिखेंगे यहाँ बीच में, है ना, ताकि हम कंफ्यूज ना रहें। जो बचेगा उसे बीच में लिखेंगे। तो जब 2 बीच में लिखे, मतलब 2, 5 और 2 के बीच में आ गया तो 25 हो गया। 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा ये, और फिर 5 से कट जाएगा ये। कितना आ गया? 125। 5 गुना 5 गुना 5। लेकिन एक संख्या एक बार लिखी जा सकती है, तो ये हो गया 5 की घात 3। तो 125 तो आ गया जो ऊपर था बटे के। ये हो गया 5 की घात 3। और ऊपर तो भी पावर है, जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहनी है जब तक के समाधान ना हो जाए। ऐसे 27, तो 27 क्या हो जाएगा? 27 कटेगा, 2 से तो कटना नहीं है, 2 एकम 2, 7 2 3 6 नहीं कटता, 3 से, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 1, तो 27 जो है वो भी आ गया 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 की घात 3। बराबर। अब ये जो पावर है 2/3, ये दोनों की पावर थी, और पावर केवल गुना भाग पर काम करते हैं। यहाँ केवल गुना भाग हो रहे हैं, जोड़ घटा पर पावर काम नहीं करती। तो अब क्या हो गया? पावर की पावर होगी, और जब पावर की पावर होती है तो वो क्या करती है? वो गुना कर देती है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बटे का निशान बराबर के सामने, 5 की घात 3 और गुना कितनी? 2/3, और 3 की घात 3 गुना 2/3। संख्या हमेशा ऊपर गुना करती है, इसलिए एग्जाम्पल हमने देखा था बटे 1 करके ऊपर माना जाता है, गुना कभी निचले में नहीं होती। अगर अकेली संख्या और नहीं है तो फिर वो तरीका बताया आपसे कि दोनों को बराबर कर दो, पहले टक्कर बराबर की हो जाएगी तो लड़ाई ठीक ठाक आसान सी हो जाएगी। 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया भाई, यहाँ इस 1 से 2 कट जाएगा 2 बार, यहाँ भी 2 कट जाएगा। क्या बच गया? ये बच गया 5 की पावर 2 बटे 3 की पावर 2, और पावर का मतलब है गुना उतनी बार, तो 5 की 2 बार गुना, 3 की भी 2 बार गुना, यानी कि 25/9। चलो एक सवाल और ले लेते हैं जिसका डर सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 7 है इसमें। वर्गमूल 5 की घात 2 बराबर। अब ये समस्या तो पहली तो वर्गमूल ही है, जिसे हम रूट बोल रहे हैं, अब तक रूट ही पढ़ा है। लेकिन इसे क्या करना है? ये रूट ना मानते हुए, दिमाग से निकालते हुए, ये वास्तव में पावर है, क्योंकि ये भी 5 के ऊपर आई है, और जो ऊपर आ जाए वो पावर बन जाती है, कुछ ना कुछ खास बात होती है उसकी। ये पावर है, और ये पावर क्या होती है? ये कहता है कि पावर बटे में है, तो भाई कोष्ठक लगाना पड़ेगा इसका भी, और कोष्ठक के बाहर 5 जो है, 5 की पावर है ना, ये जो कोष्ठक है ये बाहर वाले कोष्ठक है, 5 की पावर बटे में है,
ऊपर तो 1 हो गया और बटे में कुछ नहीं है तो कम से कम 2 होगा। तो सबसे पहला काम इस चिन्ह को समझने का है। रूट बोलेंगे, रूट समझेंगे, रूट मानेंगे तो ये बहुत खतरनाक संख्या दिखाई देगी, शकल से भी डर लगेगा इससे। तो इसलिए ये रूट नहीं है बल्कि क्या है, पावर है, सिंपल सी पावर है। और जो कहते हैं कि पावर बटे में है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहती। अब क्या होगा, ये होगी पावर की पावर। और जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, वो आपस में गुना कर लेती हैं 2 से। अब ये बटे में कुछ नहीं था तो इसके बटे में 1 करेंगे और भाई 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बन गया, ये रह गया 5 की पावर 1 रहेगी, क्योंकि इस 1 से था तो है ही नहीं, लेकिन हमारी गलती ना हो इस कारण से हमने लिख लिया था वो 1। और जब किसी की पावर 1 होती है तो वो 5 हो जाती है, क्योंकि हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि a की घात 1 बराबर a और भाई a की घात m बराबर a की घात m गुना n। ये जो हम कर रहे हैं सवाल, इनमें लिखने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है और फिर जो फॉर्मूला है जो लगा रहे हैं वो ज्यों का त्यों साइड में लिखा करें। इससे सवाल सही होगा और हमारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक वर्ग का रूप कहा है। वर्ग का मतलब होता है घात 2 करना, और घन का मतलब होता है घात 3 करना। वर्ग का मतलब घात 2 और घन का मतलब घात 3। तो यहाँ से वर्ग के रूप में लिखना है तो हम लैंग्वेज लिखेंगे x की पावर -1 सवाल दिया है तो इसने पूछा यानी कि x की पावर -1 का वर्ग। तो x की पावर -1 का वर्ग बराबर, वर्ग माने घात 2। तो घात 2, अब चूंकि संख्या है यहाँ पर इसके पास माइनस भी है, लेकिन पहला काम क्या निपटना है, इसे वर्ग से निपटना है जो सवाल है। तो सवाल होगा हमारा x की पावर -1 तो है और ये संख्या जब अपनी जगह से हट रही है तो ये ब्रैकेट में जाएगी और इसकी पावर 2 हो जाएगी बराबर। अब चाहे तो हम पावर की पहले पावर कर लें या पहले माइनस को हटा लें। तो क्या करें, चलो पहले इस सवाल में हम केवल माइनस को हटा के काम करते हैं ताकि हमारे पुराने नियम बने रहें। तो पावर हटाने के, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ये, बाहर नहीं। इसका मतलब बाहर के ब्रैकेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। ये ब्रैकेट भी झुका तू है, पावर भी झुकी तू है, ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर दिया है। ये छोटा ब्रैकेट था बड़ा बना दिया है क्योंकि इसे चेंज होना है। तो पावर माइनस का हटाने का तरीका क्या है भाई, 1 बटे ले जाएंगे, 1 बटे और अब x की पावर प्लस की 1 हो जाएगी। और हम जानते हैं जब किसी की पावर 1 होती है तो उसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर अभी तो पावर बाहर भी है। जो पावर बाहर है वह कहाँ जाएगी, वह अंदर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जो 1 की पावर 2 और बटे x की पावर 1 गुना 2। अब ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है नहीं तो इसे लगाने का कोई औचित्य भी नहीं रहता। 1 की पावर 2 करनी है, 1 की पावर 2 का मतलब a गुना 1 यानी 1 है ना, क्यों 1 एकम 1। तो होगा 1 बटे x की पावर 1 दूनी 2। लिखते हुए ध्यान रखना है कि पावर कोशिश हो कि ऊपर की लाइन से ऊपर ही रहे, और बहुत ज़्यादा करना पड़ा आधे से नीचे तो आए ना और अक्सर छोटे हों। ये क्या होगा हमारा, x की पावर -1 का वर्ग आ गया है 1 बटा x²। एक क्वेश्चन नंबर इसका 12 देख लेते हैं।
12 में दिया हुआ है a की पावर -4 इंटू b की पावर 10 का वर्ग करना है। तो वर्ग के लिए जो भी चीज़ हमारे पास है, a की पावर -4 है, b की पावर 10 है, की पावर वर्ग का मतलब 2 हो जाता है, और बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुना है। बताया, पिछली टॉपिक में बताया था कि अगर संख्या के शुरू में कोई निशान नहीं है तो वो प्लस माना जाता है, और बीच में कोई निशान नहीं है तो वो गुना माना जाता है। तो अभी हमने क्या किया कि पहले हमने माइनस को हल किया है, करना भी माइनस को चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ध्यान में ज़रूर रहना चाहिए कि माइनस है, इसे हल करना है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 2 बाहर है और अंदर गुना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रहनी है। पावर गुना पर काम करती है, और गुना का भाई है भाग, जोड़ घटा नहीं है। तो गुना भाग में पावर अंदर जा सकती है, परमिशन है ना। बिना परमिशन कहीं जाओगे तो दिक्कत होगी, अपनी मर्जी जिदबंदी पे। तो उसी प्रकार से जिदबंदी नहीं करनी है। कोष्ठक घर है और ये घर के ऊपर बैठा हुआ है, तो अंदर से परमिशन मिल गई, हाँ भाई गुना हो रही है या भाग हो रही है, तो ठीक है परमिशन है, सीधे ये कूद के अंदर आ जाएगा और सबकी पावर से मिलेगा जा करके। पावर पावर से मिलती है, संख्या संख्या से मिलती है। a की पावर भाई -4 थी, और ये इसके पास जाएगा, चूँकि चिन्ह कोई आना नहीं है तो वो गुना करेगा, क्योंकि लिखते ही 4 तो 42 हो जाएगा, जो गलत है। फिर दूसरा मिला इसे भी, जब भी कोई बाहर से आता है तो वो घर के हर मेंबर से मिलता है नियमानुसार, बराबर a की पावर -8 और b की पावर 10 दूनी 20। बस यही रह गया अभी माइनस, है ना। माइनस छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुख कहीं ना कहीं देकर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, पावर माइनस की तो क्या करेंगे, ये बटे में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो एक तो बटे की लाइन आ गई इस माइनस की वजह से, और ये बटे में चला जाएगा और अपने माइनस को छोड़ देगा, यानी प्लस का हो जाएगा। और ऊपर कौन बचा, बस ऊपर बच गया b की पावर 20। तो इसका जो वर्ग आ गया वो आ गया b की पावर 20 बटे a की पावर 8। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है। ये कहते हैं घन घातांक के रूप में लिखो। वास्तव में ये घन तो घातांक नहीं होती, तो ये इसमें मिसप्रिंट है, ये होना चाहिए धन घातांक। ये धन घातांक है, क्यों, घन और धन में क्या फ़र्क है। घन का मतलब है घात 3, और घात होती है संख्या की, घात की घात नहीं होती। तो घन, या तो वो कहता घन के रूप में लिखो, तो जब घन के रूप में लिखते तो जैसे ऊपर वर्ग के रूप में लिखा है घात 3 करते हुए, घन के रूप में घात 3 हो जाता। यहाँ है धन, धन माने प्लस का करना है। जो भी पावर आपको माइनस की दिखाई दे जाए उसे आपको प्लस में करना है, ठीक है। जो भी माइनस की दिखाई दे जाए उसे प्लस करना है हल करते हुए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है x की पावर -3, तो इसको क्या करना है, को धन घातांक के रूप में लिखो। तो क्या हो जाएगा इसका, x की पावर -3, सबसे पहले तो वही लिखना है जो दिया हुआ,
पावर माइनस की है, निश्चित सी बात है ये दिक्कत करेगा, हमने माइनस को ध्यान रखना है। और माइनस के हल क्या है भाई कि ये बटे में चला जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, बस ये उत्तर आ गया। धन बनाना, धन तो बनाना है। 14वां क्या कह रहा है भाई, 14वां कह रहा है कि 2 भाग a की पावर -1, तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये भाग जो है, ये भाग तो वास्तव में लिखने के लिए है, लेकिन हम समझते हैं बटे, है ना, ये कुछ अपना सा लगे बटे, ये पता नहीं कहाँ से है ना, अटपटा सा लगे, है वास्तव में चिन्ह यही, लेकिन इसको हम बटे के रूप में लिखे तो समझ में भी आ जाएगा और कुछ अच्छा सा भी लगेगा। अब यहाँ भी माइनस है ना, माइनस यहाँ भी था, लेकिन इसमें ये गड़बड़ी हुई, वो क्या है, कैसे लिखें इसे, तो इसे हटाने पहले तो इसी से हटाओ, क्योंकि इससे बड़ी समस्या यो है। तो जब ये समस्या आ गई तो भाई अब हो गया यो बटे, अब बटे ठीक ठाक है, पावर माइनस की है तो माइनस से निपटने के लिए क्या करेंगे, यो पावर से, पावर की वजह से बटे कूद जाएगा, और बटे कूद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो गया, 2 है, ए चला गया ऊपर, 1 पावर के साथ गया, और बटे में तो कुछ रहा है नहीं, जो था वो भाग गया, क्या रह गया 2, और जिसकी पावर 1 होती है वो होता है। इसी प्रकार से हम 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इस टॉपिक में हम पहले से 15 सवाल तक ही करेंगे, बाकी अगला टॉपिक चलेगा।